स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। पिछली एक्सरसाइजेस में हर एक्सरसाइज में आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया बेटा, जहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन। आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? यदि आपके पास कोई भी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में, जिसमें हम x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में डायरेक्टली एक्सप्रेस ना कर सके, ऐसी इक्वेशन इम्प्लिसिट इक्वेशन कहलाती है। और इम्प्लिसिट इक्वेशन के द्वारा जो फंक्शन डिटरमाइन किया जाता है उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। अब इसमें यह विशेषता है कि आप जैसे आप पीछे जो फंक्शन करते आए वो जनरली y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में होते थे, तो यहाँ पे y की वैल्यू कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ x हम एक्सप्रेस करते थे। या किसी क्वेश्चन में हो सकता था कि x की वैल्यू है हम इन टर्म्स ऑफ y की टर्म में लिखते थे, बट इम्प्लिसिट फंक्शन में ना तो हम y को x की टर्म में ना x को y की टर्म में डायरेक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का रूल क्या है बेटा? आप इस इक्वेशन की फॉर्म में जो इक्वेशन होता है इसे डायरेक्ट इच टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। अब मान लो आपके पास कोई टर्म इस तरह से आ जाए ax² और इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो सीधी सी बात है विद रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2ax आ जाएगा। बट अगर मान लो आपके पास कोई टर्म आ जाए इस तरह से ay² और इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे बेटा अब क्योंकि वेरिएबल जो है वो तो y है और डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जिस वेरिएबल में फंक्शन है बेटा पहले उस वेरिएबल की टर्म में डिफरेंशिएट करना है, फिर उस वेरिएबल को x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। अब आप देखो ay² को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो 2ay आ जाएगा। देन y का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इनटू में dy बाई dx आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे x³ है तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा 3x² विद रिस्पेक्ट टू x। बट अगर आप y³ को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन y³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 3y², देन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इनटू में dy बाई dx आ जाएगा। तो इस रूल को आपने फॉलो करना है कि आप जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो x की टर्म को कर रहे हैं या y की टर्म को कर रहे हैं। y की टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, देन फिर dy बाई dx से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है बेटा इन वेरिएबल x एंड y। अब जैसे अगर आप इसमें ए बी x² y² के कोफिशिएंट को इक्वल कर दें और इसको रिमूव कर दें तो ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज ये पैराबोला या फिर आपका जो है इलिप्स या हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है ये। अब इसमें देखो बेटा, इसको हमने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो आप कंप्लीट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2ax आ जाएगा प्लस में, अब यहाँ पे 2h तो कांस्टेंट हो गया और x और y टू वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो गया, तो कांस्टेंट बीइंग एज इट इज यानी कि 2h को एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x, डेरिवेशन ऑफ सेकंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा बेटा dy बाई dx प्लस सेकंड एज इट इज यानी y, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 हो गया प्लस में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, देन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो by² का हो जाएगा बेटा 2by, देन y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जिस वेरिएबल अगर आपके पास x के अलावा कोई भी वेरिएबल है तो पहले आप उसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन फिर उस वेरिएबल को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 2gx का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2c, 2fy का हो जाएगा बेटा 2f और y का हो गया dy बाई dx। c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेशन 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी टर्म्स में 2 है बेटा, तो थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बच गया ax प्लस में यहाँ पे आप h से मल्टीप्लाई कर दो तो hx इंटू dy बाई dx, h से मल्टीप्लाई करोगे प्लस में hy प्लस में by बाई dx प्लस में यहाँ पे आपके पास v हो गया प्लस में f इंटू dy बाई
dx इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं बेटा जितने भी आपके पास टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनमें dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है और कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनमें dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व नहीं है। आप क्या करेंगे, जो dy बाई डी एक्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं इनको एक साथ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इनमें से आप dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, और जो बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। अब इन सभी टर्म्स में से यदि dy बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा, एच एक्स प्लस में बी वाई प्लस में एफ, और इनमें से कॉमन निकाल लिया आपने dy बाई डी एक्स, और ये जो बाकी टर्म्स हैं सारी पॉजिटिव हैं, इधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस में एच वाई प्लस में जी। अब आपको वैल्यू चाहिए वो dy बाई डी एक्स की चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें एक जो है सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक भी होती है, बट वो सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसे यूज कर सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट मेथड होता है वो निकालने का ये है, आप dy बाई डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव साइन लगाएंगे, उसके बाद आपके पास जो भी इम्प्लिसिट इक्वेशन है राइट हैंड साइड को जीरो बना ले, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, यानी y को कांस्टेंट ट्रीट करके आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। अब इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2ax, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2hy ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, और by स्क्वायर कांस्टेंट हो गया तो इसका डेरिवेशन 0, 2gx का डेरिवेशन हो जाएगा प्लस में 2g, 2fy कांस्टेंट हो गया इसका डेरिवेशन 0, c कांस्टेंट है इसका डेरिवेशन हो गया 0, डिवाइडेड y कर देंगे बेटा। अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट। अब x को कांस्टेंट एज्यूम करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये कंप्लीट कांस्टेंट हो गया, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2hx, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2by, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेशन 0, 2fy का विद रिस्पेक्ट टू y 2f हो जाएगा बेटा, और c कांस्टेंट है इसका डेरिवेशन 0। यानी एक बार आपने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको नोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, नेगेटिव साइन आगे लगाना है। अब इनमें से आप देख रहे हैं 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा ax प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाई hx प्लस by प्लस f। अब आप इससे मैच करके देखें बेटा, ये दोनों आंसर आपके सेम है, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जिसमें केवल आपने आंसर बताना है, तो आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। Now the next part of this question is find dy by dx if x square plus y square whole square equal to a square x square minus b square y square। सेम मेथड में आपने बेटा इसको सॉल्व करना है। यहाँ भी आप देख रहे हैं हम x को y की टर्म में या y को x की टर्म में डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इट मीन्स ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पावर को डिफरेंशिएट करना है, पावर आगे ले आएंगे तो 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पावर को छोड़ देंगे, चैन रूल यूज करेंगे। अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y इंटू में dy बाई dx आ जाएगा। और इधर आपके पास a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा तो 2a स्क्वायर x आ जाएगा और माइनस में वाई स्क्वायर का 2y हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आप इसमें से बेटा 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 2 जाइए 4 हो जाएंगे। इनमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो एक 2 जो है इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक 2 बच जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू, यहाँ पे 2 आपके कॉमन निकाल के कैंसिल कर चुके हैं, तो बच गया यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स माइनस में बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को हमने सेपरेट करना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2x लिख लें आप, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, प्लस में हो जाएगा 2 इंटू में ये हो जाएगा y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स के हमारे पास बेटा एक ये टर्म अवेलेबल है, दूसरी ये टर्म अवेलेबल, इसको आप इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगी और ये टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। जब आप इसको इधर लाएंगे बेटा, इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये टर्म इधर आके पॉजिटिव होगी तो प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, कॉमन आ गया इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास है ए स्क्वायर एक्स और ये टर्म इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस के हो जाएंगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे, इनमें से आप चाहो तो बेटा कॉमन निकाल सकते हो x को, तो x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर, माइनस में x बाहर निकाल लिया आपने, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड करोगे, इनमें से भी आप देखो y कॉमन निकाल सकते हो बेटा, तो y आपने निकाल लिया कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस में बच जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं y सीकेंट x प्लस 10y प्लस xy इक्वल टू 0। जो पिछला क्वेश्चन था बेटा वो भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन था, बट वो एल्जेब्रिक फंक्शन था, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं, तो सेम प्रोसीजर होगा, सेम वे में आपने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। This is the product of two function, तो first as it is derivative of secant x का डेरिवेटिव बेटा with respect to x secant x into tan x, ये x का ही फंक्शन है, और प्लस सेकंड as it is यानी कि secant x डेरिवेटिव फर्स्ट, अब y को डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x तो dy by dx। नेक्स्ट है आपका tan y को with respect to y डिफरेंशिएट करेंगे तो secant स्क्वायर y, देन y को डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x तो dy by dx, चैन बन गई बेटा। उसके बाद एक्स वाई, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट एक्स का 1 होंगे इक्वल टू 0 का डेरिवेशन 0 ही हो गया। अब आपने जो है केवल चेक करना है इसमें डी वाई बाई डी एक्स की कौन कौन सी टर्म्स हैं, इनको आप लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स इनमें से कॉमन निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, हमारे पास बच जाएगा सीकेंट एक्स, यहाँ पे बच गया प्लस में सीकेंट स्क्वायर वाई, यहाँ पे आपके पास बच गया एक्स और इनमें से कॉमन निकाल लिया आपने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बाकी सभी टर्म्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, तो ये माइनस साइन, ये दोनों ही टर्म पॉजिटिव हैं, तो आप जो है नेगेटिव साइन कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस कॉमन निकालिए वाई सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स और ये वाई प्लस वाई, क्योंकि नेगेटिव साइन हमने कॉमन निकाल लिया है। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इनमें से आप वाई भी चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, माइनस वाई कॉमन आ जाएगा और ये हो गया आपका सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई प्लस एक्स, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ले रहे बेटा हम, 9th पार्ट है ये, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई, तो इसमें भी आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब साइन स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले बेटा आपने पावर को, देन साइन को, फिर वाई को, ऐसे डिफरेंशिएट करना है, चैन रूल अप्लाई कीजिए।
पहले पावर आगे आएगी तो 2 इंटू में साइन वाई, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कोस वाई, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx। पहले पावर, ठीक है, तो 2 साइन y, फिर साइन y का कोस y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्लस पहले कोस को डिफरेंशिएट करेंगे फिर x इंटू वाई को करेंगे, तो कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ साइन एंगल एज इट इज एक्स वाई, फिर आप एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म होंगे, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy बाई dx प्लस सेकंड एज इट इज y डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, पाई कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेशन बेटा 0 हो जाएगा। 2 अब इसे आप जो है फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 साइन ए कोस ए साइन 2a होता है बेटा, तो 2 साइन वाई कोस वाई, ये साइन 2y बन गया इंटू में dy बाई dx। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x इंटू साइन एक्स वाई इंटू dy बाई dx, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू में साइन एक्स वाई इक्वल टू, अब आपने dy बाई dx वाली टर्म्स को सेलेक्ट करना है। अब आपके पास dy बाई dx की बेटा 2 टर्म्स हैं, ये विदाउट dy बाई dx की टर्म है, इनमें से आप dy बाई dx कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, dy बाई dx आपने कॉमन निकाल लिया इसमें से, और ये जो टर्म है ये नेगेटिव टर्म इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो y इंटू में साइन एक्स वाई आ जाएगा। नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये y साइन एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें हम फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, इफ x sin a plus y plus sin a cos a plus y equal to 0 then prove that dy by dx equal to sin square a plus y divided by sin a। बेटा मैंने आपको बताया था जिन क्वेश्चंस में प्रूव करना है उनमें स्पेशली आपने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे आप पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हो सकता है कि आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो जो प्रूव करना है उसके इक्वल ना आए, तो आपने इसके अकॉर्डिंग जो है सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, जो इम्प्लिसिट फंक्शन है जब उसे डिफरेंशिएट किया जाता है तो आपके पास dy बाई dx की जो टर्म होती है वो हमेशा वेरिएबल x y दोनों में आती है, यानी dy बाई dx में वेरिएबल x और y दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो dy बाई dx है उसमें वेरिएबल y है बट यहाँ पे कहीं भी x इन्वॉल्व नहीं है, तो इट मीन्स आपको dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ y चाहिए। और जो फंक्शन दिया गया उसमें भी आप ध्यान से देखिए बेटा x एक ही बार इन्वॉल्व है और यहाँ पे x कहीं भी नहीं है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर सकते हैं, और x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे और विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली वो y के टर्म में आएगा, और dy बाई dx चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y का, तो ये टर्म उधर जाके हो जाएगी नेगेटिव, और इससे हम करेंगे उसमें डिवाइड, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ए कोस ए प्लस वाई, ये टर्म इधर जाके नेगेटिव होगी और इससे हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस वाई। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल टू कोस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, कोस अपॉन साइन कोट बन जाएगा, तो माइनस का ये आपके पास आ गया साइन ए और इनटू में कोट ए प्लस वाई। अब नाउ x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो आप इसको x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, x का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y जो होगा वो dx अपॉन dy होगा बेटा, और इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज रहेगी, तो माइनस साइन है, कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं है, और कोट a प्लस वाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो कोट का डेरिवेशन होता है बेटा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस वाई, देन a का डेरिवेशन 0 और y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, तो इनटू में y आ जाएगा। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन ए, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो नीचे आ जाएगा आपके पास कोसेकेंट का रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये जो वैल्यू है ये आपके पास है डी एक्स बाई डी वाई की है। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन, और यही आपने प्रूव करना था। अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे बेटा तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आएगा, जबकि आपको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स केवल इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए था, इसलिए आपने एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाली और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करने के बाद इसका रेसिप्रोकल लिया। Now the next question is fifth question, first part, if e raised to the power x plus e raised to the power y equal to e raised to the power x plus y, then dy by dx equal to minus of e raised to the power y minus x। बेटा जो गिवन है ये एक एक्सेप्शनल केस है, वैसे जनरली ये वैल्यू इक्वल नहीं होती है। आपको पता है कि e raised to the power x into e raised to the power y, यदि बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है, तो e raised to the power x plus y आएगा। बट यहाँ पे आपको गिवन है ये e raised to the power x plus e raised to the power y इक्वल टू e raised to the power x plus y। जनरली ये वैल्यू इक्वल नहीं होती है, बट एक्सेप्शनल केस में आपको गिवन है यहाँ पे, तो आपको केवल डिफरेंशिएट करना है और ये वैल्यू प्रूव करके दिखानी। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे जो गिवन है बेटा इसे आप यूज भी कर सकते हैं, तो इसे आप बाद में अचीव कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, e raised to the power x का डेरिवेशन e raised to the power x ही होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और e raised to the power y का e raised to the power y, देन y का डेरिवेशन dy by dx, e raised to the power fx का e raised to the power fx into fx, और इधर आपके पास e raised to the power x plus y into में x का डेरिवेशन 1 और y का dy by dx। इसे सॉल्व करें, e raised to the power x plus e raised to the power y e raised to the power y into dy by dx इक्वल टू हो जाएगा बेटा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो e raised to the power x plus y और प्लस में e raised to the power x plus y into dy by dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास dy by dx में दो टर्म है बेटा, इन दोनों को आप एक साथ करेंगे तो ये वैल्यू इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो e raised to the power y माइनस में e raised to the power x plus y, और dy by dx जो है इनमें से आ जाएगा कॉमन, इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास है e raised to the power x plus y, और ये e raised to the power x इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जो आपको गिवन है उसे यूज करें आप। e raised to the power x plus y जो है वो e raised to the power x plus e raised to the power y के इक्वल है, तो आप इसकी जगह ये वैल्यू बेटा इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमने प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो e raised to the power y में आपने कोई चेंज नहीं करना, इसकी जगह पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन है और नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस आ जाएगा e raised to the power x, माइनस का हो जाएगा e raised to the power y into dy by dx। अगेन e raised to the power x plus y की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो e raised to the power x plus e raised to the power y माइनस e raised to the power x। कहाँ से आई ये वैल्यू, तो आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट e raised to the power x से e raised to the power x यहाँ पे कैंसिल हो रहा है बेटा, e raised to the power y से e raised to the power y कैंसिल हो रहा है। आपको वैल्यू चाहिए dy by dx की, तो यहाँ पे आपके पास बच गया e raised to the power y और यहाँ पे माइनस का बच गया e raised to the power x। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e raised to the power y माइनस x, एंड यही आपने प्रूव करके दिखाना था। इसमें हम फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले रहे हैं बेटा, if y log x equal to x minus y then prove that dy by dx equal to log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर। तो बेटा इसमें भी हमने प्रूव करना है, तो कुछ एक्सेप्शनल केस होगा, ये ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं बेटा जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है तो dy by dx जो होता है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ x और y दोनों में आता है, जबकि ये यहाँ पे आपको जो dy by dx दिया गया है ये कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ x है। तो यदि आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे लाइक ए इम्प्लिसिट फंक्शन तो योर आंसर विल बी इन x एंड y बोथ, जबकि यहाँ पे केवल x में है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है। जब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x होगी तो उसका डेरिवेशन भी इन टर्म्स ऑफ x ही आएगा।
अगर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो उसका डेरिवेशन भी इन टर्म्स ऑफ y आएगा बेटा। और अगर आप xy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, xy दोनों इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपके पास डेरिवेशन भी xy में है। तो आप यहाँ पे देखो y केवल एक ही बार है, एक यहाँ पे है, तो इस y को आप इधर ले आए तो y log x प्लस y, इस तरफ आपके पास बच गया x। इनमें से आप y जो है कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका log x प्लस 1 इक्वल टू x। और यहाँ से आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x अपोन में हो जाएगा बेटा log x प्लस 1 लिख ले, या 1 प्लस log x, एक ही बात है, ये डिवाइड हो जाएगा। नाउ y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस log x, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर 1 माइनस नोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 का हो जाएगा 0, log x का 1 अपॉन x, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर 1 प्लस log x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x से x बेटा ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1 प्लस log x आ गया, माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x और इसका होल स्क्वायर आ गया। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो log x अपॉन में 1 प्लस log x और इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, यही आपने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बेटा हम 5th क्वेश्चन तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं बेटा पेंडिंग क्वेश्चंस, वो सारे आप सॉल्व करके देखें। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।